आज योगी भिवानी में रैली कर रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ में कांग्रेस हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। ये यात्रा कैंपेन के आखिरी दिन यानी 3 अक्टूबर तक चलेगी। राहुल प्रियंका की यात्रा यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा से होते हुए आज थानेसर में रैली के साथ खत्म हुई। इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस जीटी बेल्ट से कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से उम्मीदवार हैं, इसीलिए कांग्रेस इन सीटों पर ज्यादा ताकत लगा रही है। भारत न्याय यात्रा की तर्ज पर इस यात्रा में भी राहुल प्रियंका नुक्कड़ सभाएं करेंगे, बीच बीच में बड़ी रैलियां होंगी। इस यात्रा में कांग्रेस एकता दिखाने की भी कोशिश कर रही है। राहुल प्रियंका के साथ यात्रा में आज कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मौजूद थे। राहुल गांधी ने अंबाला में मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ एक दूसरे से मिलवाया, दोनों की सुलह का मैसेज दिया। लेकिन राहुल ने बातें वही कही जो वो हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं और पिछले 10 साल से कह रहे हैं। राहुल की बात अडानी से शुरू हुई और महिलाओं के खातों में हर महीने खटाखट पैसे डालने पर खत्म हुई। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालकर अडानी की जेबें भर रही है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता को उसका पैसा वापस लौटाएगी। और इसके बाद राहुल ने कहा कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। बाकी जो भी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं उनको बीजेपी ने कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में उतारा है। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। लेकिन प्रियंका का भाषण इंप्रेसिव था। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए, किसानों, जवानों और पहलवानों के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी फिर वही वादे कर रही है जो उसने 10 साल पहले किए थे। इसलिए लोगों को अब बीजेपी के झांसे में नहीं आना चाहिए। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया। 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आपको क्या मिला? आपको गैस मिली, लाठियां मिली। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। एक ही चीज कांग्रेस के नेताओं को बार बार परेशान कर रही थी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की आपसी तकरार। इसीलिए आज राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को साथ साथ खड़ा करके उनके हाथ मिलवाए। इसका असर होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की रैलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की मांग पर मजबूरी में प्रियंका को भी कैंपेन में उतारना पड़ा। लेकिन जब जब प्रियंका आएंगी तो बीजेपी वाले उन्हें रॉबर्ट वाड्रा के दामाद होने की और जमीन घोटालों की याद दिलाएंगे।